जी लालचंद जी कटारिया है ना, सरकार में मंत्री हैं। हम तो गुलाब चंद कटारिया को बार बार आते थे तो उनको जाता है। हाँ जैनो गुलाब चंद जी तो है ना, तो आज दास और ये क्या नाम से प्रवीण, इन लोगों में भी ऐसा अच्छा रिश्ता। पड़मामी बड्डमाणम अंतर्यामी की घट घट के अंतर्यामी की जय बोलो महावीर स्वामी, जय बोलो महावीर स्वामी। वो पाप मिटाने आए थे, वो पाप मिटाने आए थे, वो धर्म सिखाने आए थे, वो धर्म सिखाने आए थे, जिन पीर हरि हर प्राणी की जिन पीड़ हरि हर प्राणी की जय बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की। ओ घट घट के अंतर्यामी की, घट घट के अंतर्यामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो महावीर स्वामी। वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की, आचार्य विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुवर आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोले वर्तमान के वर्धमान आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। बोलिए समस्त आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का। रंगी को नारंगी कहते, जमीन दूध को खोया, और जो कभी नहीं है अपना जीवन भर उसको ही धोया। महावीर स्वामी का तत्व ज्ञान बहुत गहरा है। वो देह को शरीर को भी पर मानते हैं। आत्मा चेतना वह मैं हूं, और तन शरीर वह मैटर की रचना है, पुद्गल है। इस दुनिया में, इस लोक में 6 द्रव्य व्याप्त हैं। जीव जानते हैं, देखते हैं। अजीब पुद्गल, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण होता है, रूप जो है, रंग जो है, ये सब किसका है? आत्मा का नहीं है, पुद्गल का है, जड़ का है। अगर आत्मा का रंग रूप होता तो पकड़ में आता, आत्मा को पकड़ में नहीं आता, लेकिन अनुभव में आता है कि मैं आत्मा हूं, मैं जीव हूं। आत्मा से मतलब भूत नहीं लगाना, आत्मा जानने वाला, चेतना। और धर्म द्रव्य, मीडियम ऑफ मोशन, विश्व में एक ऐसा द्रव्य व्याप्त है जो चलने में निमित्त बनता है। दुनिया में ऐसा एक द्रव्य व्याप्त है जो ठहरने में निमित्त बनता है, मीडियम ऑफ रेस्ट। वो भी नहीं दिखता है, लेकिन है। ना हो तो ये सारे फंक्शंस नहीं हो सकते हैं। फिर काल द्रव्य, समय, और आकाश द्रव्य, स्पेस। 6 द्रव्यों से व्याप्त इस लोक में हम सब जीव हैं। सौभाग्यशालियों, चेतना को पहचानो और चेतन को निखारने का प्रयास करो, क्योंकि तन को निखारते निखारते जिंदगी बीत जाती है, लेकिन तन निखरता नहीं है, तन एक दिन बिखरता है।
और चेतना को निखारते हैं तो चेतन निखरता है और आत्मा ही परमात्मा बनता है। ये बहुत बड़ी अवधारणा है। दुनिया के ढेरों देवता ये कहते हैं कि तुम्हारा जो कुछ है मैं करूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हारी वृद्धि करूंगा, तुम्हारे लिए शरण दूंगा। महावीर कहते हैं कि नहीं, इस भरोसे मत रहना कि मैं तुम्हें शरण दूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम जैसा कर्म करोगे वैसे कर्म का फल तुमको मिलेगा। और अगर कर्म से अतीत दशा को उपलब्ध हो जाओगे तो तुम भव के पार हो जाओगे। एक राजा के 3 मंत्री थे। मंत्री तो बहुत होते हैं आजकल। मंत्रिमंडल में कितने मंत्री हैं जी राजस्थान सरकार में? 30। तो बड़ा प्रदेश है, बड़ी व्यवस्थाएं हैं, मंत्री हैं। राजा के 3 मंत्री थे। तीनों में कभी कभी होता है कि अगर आपस में स्पर्धा या ईर्ष्या पैदा हो जाए तो बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो 3 मंत्रियों में लगभग चला करता था कि मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं बड़ा हूं। लेकिन राजा ने सबको, तीनों को बराबर मंत्री ही मान रखा था। उसमें जो थोड़े बुद्धिमान थे वो अक्सर चुप रहते, लेकिन कभी कभी वक्त पर उन्हें भी कहना पड़ता कि भाई मैं ज्यादा पुराना हूं इसलिए मैं बड़ा हूं। एक दिन राजा ने कहा कि भाई हम आप लोगों का निर्णय करेंगे कि आप लोगों में से सबसे बड़ा मंत्री, सबसे ज्यादा समझदार, सबसे ज्यादा बढ़िया बुद्धिमान कौन है। और अचानक एक दिन उन्होंने कहा, सब मंत्रियों को 100-100 रुपए दिए। 100-100 रुपए, 100 स्वर्ण मुद्राएं मान लो। समय के हिसाब से, देश के हिसाब से करेंसी चेंज हो जाती है। और उनसे कहा कि जाइए और आप जो है सभी कुछ ऐसी चीज लेके आइए जो बहुत काम आए। उन्होंने अपना अपना हिसाब लगाया और अपने अपने हिसाब से सोचा। जो सबसे बुद्धिमान मंत्री थे उन्होंने कहा कि जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है खाने पीने की चीज। और उन्होंने होटल का भोजन खरीदने की बजाय फल खरीदना ज्यादा अच्छा समझा, क्योंकि होटल के खाने में क्या मिला हुआ है, कितना शुद्ध है, कितना सही है, उसका कोई भरोसा नहीं है। बासा भी होता है और उसमें कुछ अतिरिक्त वस्तु भी मिला देते हैं ताकि वो ज्यादा देर तक चलता रहे, सुगंधित रहे। उन्होंने अच्छी तरह से बढ़िया देखभाल करके अच्छे फल खरीदे। थैला भर गया। दूसरे मंत्री ने भी विचार किया कि देखिए, कीमती तो सोना चांदी भी होता है, लेकिन बिना खाने के, लेकिन कौन जाए सब्जी मंडी तक और कौन, पास में ही होटल था, उन्होंने भोजन खरीद लिया। तीसरे ने विचार किया कि रुपए तो अपने जेब के हवाले किए जाएं, राजा कौन सा ये देखने वाले हैं कि बैग में क्या है। भाई उन्होंने रुपए दिए हैं और कहा है कि बाजार से ऐसी चीज लाओ कि जो बहुत उपयोगी हो। उपयोगी तो कुछ भी हो सकता है, भूसा भी उपयोगी होता है, पत्ते भी उपयोगी होते हैं गाय भैंस बकरी के लिए। और उनने क्या किया, भूसा इकट्ठा करके, पत्ते इकट्ठे करके भर लिए। राजा के पास पहुंचे और राजा ने से कहा कि आपकी आज्ञा का पालन हुआ और हम लोग लेके आए हैं, आप चाहें तो परीक्षा कर ले। राजा ने आओ देखा ना था और उन्होंने तुरंत इशारा किया सेनापति को कि जाओ इन तीनों को ले जाकर के और 10 दिन के लिए जेल में बंद कर दो। 10 दिन के लिए जेल में बंद कर दो। मंत्री घबरा गए कि मामला क्या है, हमने कोई करप्शन किया नहीं है, कोई भ्रष्टाचार किया नहीं है, हैं?
नहीं तो आप देखिए, बोले नीचे से ऊपर तक कोई बिरले व्यक्ति मिलेंगे आपको जो काजल की कोठरी में रह करके भी अपने को काजल ना लगाने दें, कालिख ना लगने दें। वरना एक मंत्री जी हमारे पास आए, उनके साथ रहने वालों ने थोड़ा सा परिचय दिया कि अमुक विभाग के मंत्री हैं, ऐसे मंत्री हैं, वैसे बहुत अच्छे हैं, सज्जन हैं, ये हैं वो हैं। अच्छे होते हैं कोई कोई लोग, उनकी अपनी विशेषताएं होती हैं। हमने सुन लिया और साथ में उन्होंने एक बात कही कि साहब की खास विशेषता है कि आज तक वो कभी किसी भ्रष्टाचार के मामले में पकड़े नहीं गए। ठीक है, वो वैसे आशीर्वाद लेके जैसे बाहर निकले तो वहां खड़ा होगा कोई उनके से नहीं समझने, उनको नहीं मानने वाला, तो कहता है कि जो कहा कि गया ना, सही कह के गया है कि कभी पकड़े नहीं गए। गड़बड़ तो इनने भी बहुत किया है, लेकिन आज तक। लेकिन कोई कोई होते हैं कि कर्तव्य की दृष्टि से कर्तव्य करते हैं, सेवा की दृष्टि से सेवा करते हैं। मंत्री विचार में पड़ गए कि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है, मामला क्या है? अरे भाई, उनको बैग चेक कर लेने थे कि क्या लाए हैं, और आप उनको जो था उस पर बात होती आगे कोई, लेकिन जेल में डाल दिया सीधा। जेल में डालने के बाद जो हाल हुआ, तीनों अलग अलग कोठरी में हैं, और एक मंत्री के पास, जिनके पास फल है, उन्होंने कोई ज्यादा टेंशन नहीं किया। हर रोज 2-4 फल निकालते, खाते आराम से। जो फल ज्यादा टाइम तक चलने वाले हैं उनको स्टॉक में रखते, और जो जल्दी खराब होने वाले होने और भगवान का भजन करते, खुश रहते। ठीक है, जो है सो ठीक है, विपत्ति भी आती है तो उसे भी संपत्ति में बदलने की कोशिश कीजिए। ऐसे बोलते हैं ना कि संकट को भी अवसर में बदलने का मादा रखना चाहिए। और अक्सर कर कोरोना में, संकट के काल में देखिए कई लोगों ने उसको अवसर में बदल लिया, और आम और गरीब लोगों के साथ भी बहुत ज्यादा जलील व्यवहार किया। एक तरह, कुछ सब तरह के लोग होते हैं दुनिया में। तो उन्होंने बस भगवान का जाप किया, ध्यान किया, और दूसरे वाले जो थे उनका भोजन जो होटल से लाया गया था, आप लाए थे तो ठीक है, अब जो भी है महाराज जब पूछेंगे तब जवाब देंगे, लेकिन अभी तो जीना है तो खाओ। लेकिन वो जो भोजन था वो 2-4 दिन थोड़ी ना चलने वाला था। 1-2 दिन में ही वो बदलने लगा, सूरत बिगड़ने लगी, और वो खा करके 2 दिन में, 3 दिन में वो खत्म हो गया। बाकी के 7 दिन बड़े रोध होके निकल। और जो तीसरे थे उनके पास क्या था? तो पत्तियां थी, भूसा था, लेकिन वो इंसान के खाने के काम नहीं आता। इंसान को ये समझ लेना चाहिए कि खाने के काम जब भी आता है, दाल साग रोटी भोजन आता। रुपए पैसे साधन हो सकते हैं आजीविका के, पेट भरने के, लेकिन रुपयों से कभी पेट भरा नहीं जाता। इंसान अगर पेट भरना चाहे तो गरीब से गरीब आदमी भी थोड़ी सी मेहनत करके पेट भर सकता है, लेकिन पेटी भरना चाहे तो पेटी भरने का कोई रास्ता नहीं है। कितना भी भ्रष्टाचार कर ले, पेटी पूरी कभी भरने वाली नहीं है। इसलिए नीति नहीं बिगाड़ना, नियत नहीं बिगाड़ना। व्यवसाय में भी बड़ा विवेक रखना, जितना जरूरी है उतना, जितना योग्य है उतना। ये हुआ, खाने को कुछ नहीं था तो सूख गए। जो लोग 10 दिन के उपवास करते हैं, पर्युषण में, जैन समाज में बहुत लोग उपवास करते हैं, बहुत लोग निर्जल उपवास करते हैं, और कोई पानी पी करके भी 10 दिन में वो हाल हो गया कि सूख करके कांटा हो गए।
विचार करने लगे कि अगर मैंने ये गलती ना की होती, मैंने सोचा कि कौन देख रहा है, कौन पूछ रहा है, कौन परीक्षा कर रहा है, अगर मैंने ये गलती ना की होती, मुझे तो पता था ना कि गलत हो रहा है। भूसे का घोड़े के लिए काम हो सकता है, पत्ते का बकरी के लिए काम हो सकता है, हमारे लिए क्या काम है? मनुष्य के लिए उपयोगी क्या है इसमें? मैंने बहुत बड़ी गलती की और आज मुझे भूखे मरना पड़ रहा। दूसरा थोड़ा सा संतुष्ट था कि चलो बुद्धि ने मौके पर साथ दिया और आलस करने के बाद भी कम से कम मैंने सही जगह से भोजन तो ले लिया। ये 4 दिन तो निकल गए, अब 6 दिन। और जो पहला था कि बड़ी मेहनत हुई, ढूंढना पड़ा, सोचना पड़ा, निर्णय करना पड़ा, लेकिन निर्णय मैंने सही किया। अब राजा जब पूछेंगे तब पूछेंगे, लेकिन इन फलों से मेरा जीवन तो चल गया। राजा ने 10 दिन पूरे हुए कि सबको बुलाया। जो फल वाले मंत्री थे वो आराम से चलते फिरते सहजता से पहुंच गए। दूसरे नंबर के थे वो भी धीरे धीरे दीवार का सहारा लेकर के, क्योंकि कमजोर हो गए थे। आदमी एक दिन उपवास करता है ना तो बिस्तर पर पड़ता है, पहले करते ही नहीं है लोग उपवास। उपवास, निर्जल उपवास कोई नहीं करता। थोड़े से धर्मात्मा श्रावक मिलेंगे कि दिगंबर जैन मुनि मिलेंगे कि जो निर्जल उपवास करते हैं, 48 घंटे तक निराहार रहते हैं, फिर भी वैसे के वैसे, क्योंकि उनके ब्रह्मचर्य की, उनके महाव्रतों की साधना का प्रभाव। तीसरे जो थे उनको तो 2 जने उठा करके लाए, वो भी बस सांसें चल रही हैं, धड़कनें बहुत तेज हो गई हैं, बस आज गए कि कल गए। राजा ने देखा, उनने हाथ जोड़ के कहा, महाराज कौन सा अपराध किया था? महाराज ने कहा कि अपराध तो कोई नहीं किया था, लेकिन आप लोगों में जब कभी चलता रहता था मैं बड़ा, मैं बुद्धिमान, तो देख लीजिए कौन बुद्धिमान है और कौन बड़ा है। जो अपने पांव पर खड़ा है वही सबसे बड़ा है। वो आपसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, बुद्धिमान हैं, और अपनी बुद्धि के बल पर देखिए, जीवन में सबसे उपयोगी होता है खाने की योग्य उचित वस्तु, अनुचित नहीं, मध्य मांस मधु नहीं। यहां तक कि होटल का खाना भी नहीं। देखिए, इसलिए मंत्री जी बड़े हैं, मुख्य हैं, प्रधान। ये दूसरे और तीसरे को तो देखो तो 2 जने उठा करके लाए हैं। समझ में आ गया, तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है, इसलिए तुम भूसा ही खरीद के लाए। राजा ने कहा कि एक बात ध्यान रखो, जिंदगी में जैसा तुम बीज बोते हो वैसा तुम्हें फल मिलता है। जैसा तुम देना चाहते हो किसी को लाकर के, वैसा तुम्हें मिलता है। तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने ये सब सामान अपने लिए मंगाया, लेकिन तुम्हें जेल भेज करके क्या उपयोग हुआ? सबसे उपयोगी चीज क्या हुई और किसको मिली, ये आप निर्णय कर लीजिए। सबको समझ में आया कि हम जीवन में जैसा करते हैं वैसा ही वापिस भोगना पड़ता है। इसलिए सत्कर्म करें। जीवा पोगल काया धम्मा धम्मा पुणोया आगासम सपदेश ही असंखा नत्थि पदे सत्ति कालस्सा। प्राकृत भाषा की ये पंक्तियां संस्कृत से भी प्राचीन कहिए या संस्कृत की समकालीन भाषा प्राकृत भाषा, और लिपि ब्राह्मी लिपि। आजकल अपन जो लिपि का प्रयोग करते हैं वो देवनागरी है। अंग्रेजी का कहीं कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन अब जब कभी सुनते हो कि कुछ लोग जो है धर्मांतरण करते हैं, करवाते हैं, लोभ दे करके सामान्य लोगों को, गरीब लोगों को धर्मांतरण करवाते हैं, और फिर उसका कभी कोर्ट ऐसे कहेगा कि धर्मांतरण करना अपराध है ना। फिर कभी कोई नेताजी भी कहेंगे धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं होना चाहिए,
हम भी चाहते हैं कि लोग बदलें, लेकिन हम धर्मांतरण पर विश्वास नहीं करते, हम हृदयांतरण पर विश्वास करते। हृदय परिवर्तन हो, तुम जहां हो, जो लिख रहे हो, जैसे हो वैसे रहो, लेकिन तुम्हारा जीवन परिवर्तित होना चाहिए। महावीर स्वामी कहते हैं तुम्हारी जीवन शैली बदलना चाहिए। जैन लिखना जरूरी नहीं। अब कटारिया तो रेखा जी भी लिख रही हैं, गुलाब जी भी लिख रहे, बताइए। आप भी लिख रहे हैं छावड़ा, वो भी लिख रहे छावड़ा, आप भी लिख रहे पाटौदी, वो भी लिख रहे पाटौदी। तो इससे बोले ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ज्यादा फर्क पड़ता है आपके जीवन शैली के परिवर्तन से। आपकी जीवन शैली अहिंसात्मक, दयामय, करुणामय, शाकाहार वाली हो, सबके लिए आप समझ सके, सबका सम्मान कर सके, जीव मात्र के प्रति आपकी दया और करुणा का भाव बना रहे, तो आपको लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या लिख रहे हैं, क्योंकि आपका आचरण जो है वो जिन भगवान की आज्ञा के अनुसार चल रहा है। इसलिए ना भी कहो तो भी आप जैन हैं। और अगर आचरण ठीक नहीं है तो नाम लिखने से क्या हो जाएगा। तो जैन जीवन पद्धति है, कैसे जीना चाहिए। रात्रि भोजन त्याग को देखिए, आज एक नए रूप में दुनिया ने स्वीकार किया है। क्या बोलते उसको? इंटरमिटेंट फास्टिंग। अंतर देकर के, थोड़ा समय छोड़ करके बाद में भोजन करना। तो कोई भी बुद्धिमान जो है रात का ही वक्त छोड़ना पसंद करेगा। रात का 12 घंटे छोड़ दिया, सुबह भोजन कर लो, शाम को भोजन कर लो। इंटरमिटेंट फास्टिंग। पानी छान के पियो, आरओ का पानी पियो भाई, आरओ का मत पियो, क्योंकि उसमें भी कुछ ना कुछ खामी हो सकती है। अपने हाथ से, अपने बर्तन से, अपने छन्ने से छान करके पानी पियो, और जो छन्ने में जीव राशि आई है उस कपड़े पर, छन्ने पर आई हुई जीव राशि को वापस उसकी जगह पर पहुंचाओ। शाकाहार, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर्स इस पर फोकस कर रहे, शाकाहार का प्रचार कर रहे, संबोधन कर रहे। ढेर सारी बीमारियां नॉनवेज से होती हैं। जीवन पद्धति है, और ये जीवन पद्धति सब स्वीकार करें, ऐसी भावना। ठीक है, तो धर्मांतरण का विरोध कर रहे हैं, हम कहेंगे ठीक है, करना चाहिए। क्यों किसी को लालच दे करके और आप केवल नाम के लिए अपनी संख्या बढ़ाते हो। लेकिन एक दूसरी तरफ देखिए, शिक्षा प्रणाली, शिक्षा पद्धति, शिक्षा पद्धति के रूप में सरकारें ही अंग्रेजी स्कूलों का पोषण कर रही हैं, हिंदी मीडियम को इंग्लिश मीडियम बना रही हैं। तो आप थोक में ही अंग्रेज नहीं बना रहे क्या? इस पर विचार नहीं आ रहा है क्या? बोलो, अंग्रेजी पढ़े तो क्या बनेगा? क्या बोलेंगे उसे? भाई हिंदी बोलने वाले को आप कहेंगे हिंदी भाषी है, और अंग्रेजी बोलने और पढ़ने वाले को क्या कहेंगे आप? तो लगभग वही तो चल रहा है। हमारे देश की भाषा, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, इस पर भी ध्यान रखने की जरूरत है। अगर अभी आना हुआ ना मुख्यमंत्री को, तो एक बात तो बोलने ही वाले हैं। शिक्षा पद्धति जो देश की देसी पद्धति है, उस पर ही फोकस किया जाए। जरूरी नहीं कि हम विदेशी भाषा में पढ़ करके और फिर बनेंगे कुछ। हमारी देसी भाषा, देसी संस्कृति, उसके बल पर हम आगे बढ़ेंगे। बैसाखियों के भरोसे कितना भी आगे बढ़ो, बैसाखी वैसाखी होती है, और मातृभाषा मातृभाषा होती है। इस तरह से हम ये कहना चाहते हैं कि जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल से भरे हुए इस लोक में हम सभी जीव हैं। सौभाग्य से हमें एक मनुष्य की पर्याय मिली है, और इस मनुष्य पर्याय का सदुपयोग हो, दुरुपयोग ना हो। आचार विचार की शुद्धि बनी रहे, क्योंकि हम जैसे कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। और अगर हम निष्कर्म स्वभाव की ओर बढ़ेंगे, शुद्ध चेतना को पाने की तरफ जाएंगे, तो हमारी चेतना भी शुद्ध हो जाएगी और हम भी पूर्णतः बुद्ध हो जाएंगे। मुनिराजों की यही साधना है कि वे देह को भी बहुत ममता नहीं करते, देह से भी बहुत प्रेम नहीं करते। इसलिए ठंड हो
तो भी सहन करते हैं, गर्मी हो तो भी सहन करते हैं। किसी तरह के आवरण और किसी तरह के साधनों के पीछे लगना उनकी रुचि में नहीं होता है, क्योंकि उनकी रुचि तो आत्म रुचि है। आप सबों को भी आत्मा की रुचि हो और आप सबके लिए अच्छा करें। जैसे एक बात अभी सुन रहे थे आप कि जो लोग आपके लिए गड्ढा खोदते हैं तो आप घबराइए मत, क्योंकि वो लोग ही आपको छलांग लगाना सिखाते हैं। क्योंकि आजकल के लोग बहुत ज्यादा चतुर हो गए हैं, इसलिए गड्ढा खोदें और खुद उसमें गिर जाएं, ये वाली बात तो थोड़ी सी आजकल कम लागू होती है। क्योंकि गड्ढा खोद करके वो उस गांव से ही भाग जाएंगे कहो, ठीक है, लेकिन वो आपको छलांग लगाना सिखाते हैं। अगर हम इस पर पॉजिटिव ढंग से विचार करें कि अगर कोई हमें बाधाएं उत्पन्न कर रहा है या कहीं से बाधाएं पैदा हो रही हैं, तो निश्चित रूप से वो बाधा से मुकाबला कराना सिखा रहे हैं। किसी ऋतु, किसी मौसम से यदि कोई बाधाएं आ रही हैं तो निश्चित रूप से वो वातावरण हमें आगे बढ़ना सिखा रहा है। और हम सकारात्मक ढंग से यही सोचें कि यह उनका दोष या उनकी गलती नहीं है, अपितु हमारे लिए एक पाठ है। पाठ में आप पास हो जाइए और दूसरे पर आरोप लाने की बजाय कभी ये भी विचार करिए कि हमारे कर्म, हमारे साता असाता के उदय वो जरूर आते हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा विचलित होने की बजाय जमे रहना चाहिए, टिके रहना चाहिए और आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। प्रवचन सार में आचार्य श्री कुंद स्वामी कहते हैं, लोगा लोगे सुनभो धम्म धम्मे ही आद दो लोगो से पडुच्च कालो जीवापुण पुगला शेषा। ये जो लोक है ना, दुनिया, वसुधैव कुटुंबकम की हम जो बात करते हैं ना, बहुत गंभीर मामला है। क्योंकि सारी धरती, सारी दुनिया और सारे इंसान एक ही हैं, एक जैसे हैं। इसलिए हमारे यहां कुछ लोगों ने यह अवधारणा भी विकसित की है कि सब भगवान की औलाद है। कुछ लोगों ने इस ढंग से कहा है कि सब ईश्वर के अंश हैं। कुछ लोगों ने इस ढंग से कहा है कि सब ब्रह्मा के अंश हैं। कुछ लोगों ने और किसी रूप से कहा है, लेकिन कोशिश एक ही है कि सब एक दूसरे को समझें और एक दूसरे को माने, सम्मान करें। महावीर स्वामी कहते हैं कि प्रत्येक आत्मा अनंत गुणों का गोदाम है, प्रत्येक अपने आप में परिपूर्ण है और सभी चैतन्य ज्ञान घन आत्माएं हैं और सभी आत्मा पुरुषार्थ करके परमात्मा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो लोक है ना, पूरी दुनिया, ये लोक अलोक कैसा है? जहां तक आकाश है वह तो लोक भी है और अलोक भी है, लेकिन लोकाकाश कहते हैं जहां धर्म द्रव्य व्याप्त है। धर्म का मतलब पुण्य नहीं, धर्म द्रव्य से मतलब अभी हमने जो आपको कहा था ना, क्योंकि धर्म का मतलब पुण्य ही समझते हैं अपन, और वो अपनी जगह ठीक भी है। लेकिन जो चलने में सहयोगी द्रव्य है, हमें जो चलने में सहयोगी द्रव्य है, आपकी गाड़ी हो, चाहे रेल हो, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे मेट्रो हो, इनको चलने में जो निमित्त बन रहा है कौन है? कुछ लोग कहेंगे भगवान चला रहे हैं, भगवान रुका रहे हैं, लेकिन वो जो परिकल्पना है, एक जो 6 द्रव्य की सच्चाई है कि धर्म द्रव्य चलने में सहयोगी है, अधर्म द्रव्य ठहरने में सहयोगी है, और काल द्रव्य परिवर्तन में सहयोगी होता है। पुद्गल द्रव्य अपन देख ही रहे हैं, जो जो आंखों से दिखता है वह सब पुद्गल की रचना है। पुद्गल समझ में आया ना? मैटर, अजीब, जड़ द्रव्य। जैन शास्त्रों के कुछ शब्द ऐसे हैं कि जो दुनिया में प्रचलित नहीं है, लेकिन वो अपने आप में परिपूर्ण है। पूर्ण गलन जिसका होता है वो कहलाता है पुद्गल। जो दिखता सो मैं नहीं है,
मैं अमूर्त अविकार, ज्ञाता दृष्टा मात्र में, बाकी सब संसार। ये हमारी साधना का वेश है, आधार है। क्या? जो जो दिख रहा है वह मैं नहीं हूं। क्योंकि आप सब जीव हैं और इस संसार में इस पर्याय में विराजे। मैं भी जीव हूं, इस संसार में अभी इस पर्याय में हूं, ये रूप मिला है। लेकिन वास्तव में जो ये दिख रहा है ना, शरीर आदि, ये मैं नहीं हूं। जो दिखता सो मैं नहीं, मैं अमूर्त अविकार। मैं तो अमूर्त और अविकार हूं, चेतन हूं, और चेतना पकड़ी जाती नहीं है। ज्ञाता दृष्टा मात्र में, जानना मेरा स्वभाव है। अब आप कहोगे मैं अपने आप को कैसे पकड़ूं, कैसे जानूं, कैसे समझूं कि मैं, तो ये जो जानन स्वभाव है ना, जानना, ये हम है। जैन तत्व विज्ञान, भेद विज्ञान। तो जब मेरा कुछ नहीं है तो कुछ मिल जाए कि कुछ बिछुड़ जाए तो बहुत ज्यादा तकलीफ भी नहीं होती है। कल नैमी सागर से यहां आ गए, वहां उस बढ़िया सुंदर भवन को छोड़ते वक्त कोई तकलीफ हुई? और यहां आप कह रहे थे ना कि बहुत अच्छी व्यवस्था करें, वो आपकी भावनाएं ठीक है कि श्रावक बहुत अच्छी व्यवस्था करें मुनिराजों के लिए, लेकिन सच्चाई ये है कि श्रावक खूब व्यवस्थाएं करें, लेकिन मुनिराज व्यवस्थाओं के गुलाम नहीं होते। मतलब अगर ऐसे ही जब हम जंगल में सड़क से विहार कर रहे हैं और कहीं रात हो जाए तो कुछ भी हो, जंगल भी होगा, वहीं विश्राम करेंगे, चाहे कितना गहरा जंगल हो और चाहे कोई साथ में हो चाहे ना हो। इसलिए कहते हैं कि जो साधना के पीछे दौड़ते हैं, साधन उनके पीछे दौड़ते हैं। मुनि साधनों के पीछे नहीं दौड़ते हैं, मुनि साधना करते हैं। और जब वो साधना करते हैं तो साधन उपस्थित हो तो ठीक, ना हो तो भी परवाह नहीं है। ऐसा मंगलकारी वितरागी मुनि राजों का एक मार्ग है। और ज्ञाता दृष्टा मात्र में, बाकी सब संसार। चाह गई चिंता गई, चाह गई चिंता गई, मनुआ बेपरवाहा, जिनको कछु ना चाहिए ते साहन के साह। साहन साह कौन है? जिनको कछु नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए जी। अब बोलिए, अब तो कोई बड़े से बड़े राजा आए, महाराजा आए, राष्ट्रपति आए, तो जिनको कुछ नहीं चाहिए वो भी उनकी वंदना करेंगे। क्यों? उन्हें तो कुछ चाहिए भी है, इनको कुछ नहीं चाहिए। सौभाग्यशालियों, प्रभु महावीर स्वामी का मंगलमय शासन है और सारी दुनिया इसका लाभ ले, जीव और जिनेदों के मार्ग से बढ़े, परस्पर सहयोग करे। एक ही सूत्र सिखाते हैं कोई, आर्ट ऑफ लिविंग, लेकिन महावीर स्वामी कहते हैं कि सिर्फ आर्ट ऑफ लिविंग नहीं, आर्ट ऑफ लविंग, प्यार करने की भी कला आना चाहिए। मतलब केवल एक व्यक्ति तक मत आप बंध जाइए, सारी दुनिया और पशु पंछियों से भी प्रेम होना चाहिए, कोई तकलीफ में न पड़े। वह आर्ट ऑफ लविंग, आर्ट ऑफ लिविंग, वो तो है ही। श्रावकाचार को स्वीकार करिए, उत्तम आचरण स्वीकार करिए, और आर्ट ऑफ लिविंग, जीने की कला, आर्ट ऑफ लविंग एंड आर्ट ऑफ लिविंग, मतलब छोड़ने की कला भी आपको आना चाहिए। आप जितना जिस चीज से चिपके रहेंगे उतना ज्यादा परेशान हो जाएंगे। अगर आपने ये वस्तु को अपना मान रखा है और वो वस्तु इधर से उधर हुई या किसी ने छू ली तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे। उठा ली तो गए काम से। कभी कभी छोड़ने की कला आना चाहिए। पेट में भी जब तक भरा रहता है तब तक दिमाग भारी रहता है, और पेट खाली हो जाता है तो दिमाग भी
तो लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग भी होना चाहिए। और इसको आगे कहें कि अपरिग्रह व्रत। अपरिग्रह यही तो है, आर्ट ऑफ लिविंग। सब छोड़ के भी अपने में संतुष्ट, किसी तरह का कोई विकार, कोई विरोध, कोई झंझट नहीं। आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लविंग, आर्ट ऑफ ढेर सारी बात है। आर्ट ऑफ डेथ, डाइंग, मरने की कला। और आर्ट ऑफ सीइंग, देखने की कला। टॉकिंग, ढेर सारी आर्ट ऑफ हो सकती हैं, लेकिन वो हमारे जीवन में घटे और हम सबका ध्यान रखते हुए भी अपनी आत्मा का ध्यान रखें। हमारा आत्मा भी परमात्मा हो, यही मंगल कामना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।